नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम पौधे नर्सरी से लाते हैं तो हमें उसको कब लगाना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हम रिपोर्टिंग करते समय करते हैं। इसी के बारे में जानने वाले हैं कि पौधा लगाते समय कौन कौन सी गलती हम करते हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पे लास्ट तक बनी रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मी वाले जितने भी पौधे हैं, चाहे फूल वाले हो या कोई अन्य पौधे हो, उनके लगाने का सबसे समय भी यही चल रहा है। तो जब भी आप नर्सरी से जाते होंगे तो बहुत सारे पौधे खरीद के लाते होंगे। तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन कौन से ऐसे मन में सवाल रहते हैं जो हमारे हमेशा दिमाग में घूमते रहते हैं कि हमें पौधा लाने के बाद तुरंत लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल सकेगा कि आपको जब पौधा लाएं तो कौन कौन से सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हम जानने वाले हैं कि जब भी हम कोई पौधा लेके आते हैं तो क्या हमें उसको तुरंत लगा देना चाहिए, यानी उसकी रिपोर्टिंग हमें तुरंत करनी चाहिए या कुछ देर के बाद करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है यही रहने वाला है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई पौधा लाते हैं नर्सरी से, चाहे पॉली बैग में हो या फिर जो सीमेंट वाली बोरियां होती है उसमें हो या किसी भी चीज़ में हो, तो जब भी हम कोई पौधा लाते हैं तो हमें उसको तुरंत नहीं लगाना चाहिए। कम से कम सप्ताह भर का समय उसको देना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने छोटा सा पौधा नर्सरी से ख़रीदा, अब वहाँ जहाँ से आप नर्सरी से ला रहे हैं वहाँ का माहौल कुछ अलग रहता है, वहाँ का वातावरण कुछ अलग रहता है, और आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं यहाँ पे उसका जो माहौल रहता है पूरी तरह से चेंज रहता है। जब भी कोई पौधा आप नर्सरी से लाइए तो कम से कम 4-5 दिन तक आपको उसको छायादार जगह पे रखना चाहिए। ऐसी जगह पे जहाँ पे सीधा धूप आपके पौधे को ना मिल सके, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे आपको छाया में रखना चाहिए। सीधा धूप पौधे को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया सबसे अच्छा तरीका कि हमें पौधे को लगाना कब चाहिए, अपने यहाँ पे लाने के बाद कितने दिन के बाद। अधिकतम 7 दिन, कम से कम 4-5 दिन के बाद आपको लगा देना चाहिए। तो अब हमने जान लिया कि हमें पौधा कैसे लगाना है। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे सवाल हमारे मन में ये उठता है कि जब हम कोई पौधा नर्सरी से लाते हैं तो क्या हमें उसमें तुरंत पानी देना चाहिए या कितने दिन के बाद पानी देना चाहिए, और पौधा लगाते समय पानी कब देना चाहिए। ये हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपने आज कोई पौधा लिया और पौधा आपने लिया और मिट्टी आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी, यानी इस मिट्टी में नमी नहीं रह गई है। तो जब मिट्टी में नमी नहीं रहेगा तो पौधा सही से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए जब आप पौधा लाएं, अगर उस पौधे की मिट्टी में नमी है तो आपको उस टाइम पे पानी नहीं देना है। अगर आपके पौधा कुछ इस तरह से है, मिट्टी एकदम सूखी है या थोड़ा बहुत नमी है, तो उसमें आप पानी दे सकते हैं। ज़्यादा नमी हो तो पानी मत दीजिए। वैसे नर्सरी वाले पौधे को हमेशा भिगो के ही रखते हैं, तो ज़्यादा नमी रहने पे आपको तुरंत पानी नहीं देना है। 1-2 दिन बाद आप पानी दे सकते हैं। और अगर कुछ इस तरह से मिट्टी आपको सूखी सूखी नज़र आए तो जब पौधा लाएं उसके तुरंत बाद आप इसमें पानी दे सकते हैं। पानी देने के बाद जैसे रेगुलर पानी दिया जाता है वैसे आपको पानी देना है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जब हम पौधा लगाते हैं तो उससे कितना देर पहले हमें पानी देना है या नहीं देना है। दोस्तों, पौधा लगाते समय हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है, जिसमें हमारा पौधा रहता है उसमें से आसानी से निकल सके। अगर हमारा जो मिट्टी है वो एकदम सूखी रहेगी तो निकलने में थोड़ा दिक्कत आती है, मिट्टी जो है वो आपके जड़ से अलग हो जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जब भी पौधा लगाएं तो मिट्टी जड़ से अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपकी मिट्टी में नमी नहीं है, पौधा आप लगाना चाहते हैं, तो 3-4 घंटे पहले आप अपने पौधे पे पानी दे दीजिए। 3-4 घंटे पहले जब पानी दे देंगे तो जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर हो जाएगा और मिट्टी आपस में चिपक जाएगी। जब चिपक जाती है तब आप जो कोई पौधा निकालते हैं तो आसानी से निकल आता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, जब आप पौधा लगाएं उसके 3-4 घंटे पहले। अगर आपकी मिट्टी में नमी नहीं है, कुछ मिट्टी होती है जिसमें बहुत दिन तक नमी रहती है, जैसे चिकनी मिट्टी में कुछ पौधे लगे मिलते हैं आपको, तो वो तो मिट्टी की कंडीशन पे है कि कैसा है। लेकिन अगर नमी ना हो तो पानी दीजिए, नमी है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 घंटे पहले आप नमी ना होने की कंडीशन पे पानी दे दीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है होल। जो हमारे गमले में छेद होते हैं, ड्रेनेज होल होता है, उसके बारे में जब भी आप कोई पौधा लगाइए तो ये बहुत आवश्यक होता है। अगर ये छेद बीच में नहीं रहेगा तो आपका पौधा नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर छेद नहीं रहता है तो जब भी हम पानी देते हैं तो पानी नीचे स्टोर रहता है, और नीचे पानी भरने से जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं, उसमें फंगस का अटैक ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जब भी कोई पौधा लगाइए या फिर जब भी कोई नया गमला आप लाइए तो उसमें आपको छेद चेक कर लेना है, चाहे सीमेंट वाले हों, चाहे प्लास्टिक वाले हों, या फिर मिट्टी वाले गमले हो, कोई भी गमले हो, सारे गमलों में छेद होना चाहिए। आप देखिए, अगर छेद की साइज़ काफ़ी छोटी है, पतली है, तो उसको आप किसी माध्यम से बड़ा कर लीजिए।
दोस्तों कुछ लोग पौधा लगाते हैं, बाद में बोलते हैं हमारा पौधा नहीं चलता है। तो आपका अगर होल सही से नहीं है या फिर बहुत छोटा है, कुछ उसके बीच में आ गया और पानी नीचे से नहीं निकल पा रहा है, तो अगर ऐसा रहेगा तो आपका पौधा नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं उसका विकास सही से नहीं होता है। जड़ों में ज़्यादा पानी रहता है, पानी से जड़ें सड़ने लगती हैं और आपका पौधा भी सूख जाता है। तो आपको होल का विशेष ध्यान देना होता है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं दोस्तों, लेकिन यही बेसिक चीज़ें आपके एक अच्छे पौधे के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आप ये चीज़ें अप्लाई नहीं करते हैं तो भले ही बाद में आप कितना खाद दे दीजिए, पानी दे दीजिए, कितना उसकी अच्छी देखभाल कर दीजिए, लेकिन पौधा आपका चलने वाला नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान देना है आपको। होल होना बहुत ही आवश्यक होता है। आज का जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सॉइल मिक्स, यानी हमें मिट्टी कैसे पौधे के लिए तैयार करनी है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। हर पौधे की पसंद अलग अलग होती है, सभी पौधे को एक सी मिट्टी में नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए हम मिट्टी अपने पौधे के हिसाब से ही तैयार करते हैं। तो जिसको जैसी मिट्टी पसंद हो, किसी को ज़्यादा मॉइस्चर वाली मिट्टी पसंद होती है, किसी को कम मॉइस्चर वाली मिट्टी चाहिए, तो इसके हिसाब से आपको अपनी जो मिट्टी है गमले वाली वो तैयार करनी चाहिए। हमेशा मिट्टी में आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों आप जो पुरानी वाली मिट्टी होती है उसको भी तैयार कर सकते हैं। जो पुरानी गमले वाली मिट्टी होती है वो ख़राब नहीं होती है, उसको आपको क्या करना है, धूप में आप सुखा लीजिए अच्छे से, उसके बाद में फिर से आप उसमें खाद वगैरह मिला के दोबारा से यूज कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जो पुरानी वाली मिट्टी होती है हमारी, उसमें हमने पहले से सैंड वगैरह मिलाया हुआ होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा मात्रा में सैंड यानी रेत या फिर कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही मुलायम मिट्टी होती है, भुरभुरी मिट्टी होती है। तो मिट्टी पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। हर पौधे के हिसाब से अलग अलग मिट्टी तैयार करनी चाहिए। दोस्तों मिट्टी के बाद हम जानते हैं कि हमें पौधे पे पानी कैसे देना चाहिए। पौधे पे पानी देने का अच्छा तरीका कौन सा होता है। जब भी आप कोई अपने गमले में पौधा लगाइए, रिपोर्टिंग करिए उसकी, तो पहली बार आपको पूरा पानी से भर देना होता है। पहली बार अगर पूरा पानी से भरते हैं तो पूरी मिट्टी आपकी तर हो जाती है, पौधे की जड़ें पूरा तरह से भीग जाती हैं। तो ये आवश्यक होता है हमेशा पहली बार कोई भी पौधा लगाइए, चाहे कम पानी लेने वाला पौधा हो या फिर ज़्यादा पानी वाला पौधा हो, तो उसको आपको पूरा वाटरिंग देना होता है। कुछ पौधे होते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, तो बाद में आपको उसी हिसाब से अपने पौधे पे पानी देना चाहिए। पानी देने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है फुहारे के माध्यम से। यानी किसी भी पौधे में पानी दीजिए तो पूरा ऊपर से उसकी पत्तियों पर भी पानी आप डाल दीजिए। इससे दोस्तों होता ये है कि आपकी जो पत्तियों के ऊपर जो धूल वगैरह जमी रहती है वो भी निकल जाती है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण माध्यम से जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो भी अच्छे से बना पाते हैं और पौधा भी एकदम आपका ताजगी महसूस करता है। तो ऐसे ही आपको पानी देना चाहिए, फुहारे की मदद से आपको अपने सारे पौधे पे पानी देना चाहिए। तो ये हमने जाना दोस्तों कि पानी देने का अच्छा तरीका कौन सा होता है। अगर आपके पास फुहारा नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी पानी ऊपर छिड़क सकते हैं या फिर नीचे भी आप दे सकते हैं, जहाँ भी देना चाहे हाथ की मदद से भी दिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो स्प्रे वाली बोतल है वो होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं गमले के बारे में। यहाँ पे गमला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जब हम पौधा कोई गमले में लगाते हैं। दोस्तों पौधे के हिसाब से आपको गमले का चयन करना होता है। कुछ पौधे होते हैं जिनकी बढ़वार काफ़ी कम होती है, उनको हमें छोटे से गमले में लगाना होता है। कुछ की बढ़वार ज़्यादा होती है तो उनको हमें बड़े से गमले में लगाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई पौधा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन अभी जब आपने नर्सरी से उस पौधे को ख़रीदा है तो उसकी साइज़ काफ़ी छोटी है। जैसे गुलाब का पौधा ही हो गया, अगर आपने ख़रीदा है तो गुलाब के पौधे के लिए भी बड़े से गमले की आवश्यकता होती है, या फिर गुड़हल वाला पौधा हो उसके लिए भी बड़े से गमले की आवश्यकता होती है, या कोई अन्य प्लांट हो। तो ऐसे पौधे या बोगनविलिया हो गया आपका, तो इन सारे पौधे को बड़े से गमले की आवश्यकता होती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम पौधा गमले लाते हैं नर्सरी से तो उनकी हाइट छोटी सी होती है, तो बहुत छोटे से पौधे को आपको बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए। जब आप देखिए पौधा का साइज़ काफ़ी छोटा है तो उसको छोटे से गमले में लगा लीजिए, 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए। छोटे से पौधे को आपको बहुत बड़े से गमले में नहीं लगाना है। जैसे जैसे उसकी साइज़ बढ़ती जाती है उसी तरह से आपको रिपोर्टिंग करके बड़े से गमले में उसको शिफ्ट कर देना होता है। छोटा पौधा है तो छोटे गमले में लगाइए, चाहे वो बाद में बड़ा ही हो जाए, लेकिन पहले आपको स्टार्टिंग में छोटे से गमले में ही लगाना चाहिए। अगर आप पौधा ला रहे हो थोड़ा सा बड़ा है तो बड़े से गमले में चुनाव कर सकते हैं। 8 इंच 10 इंच के गमले में पहले लगाइए, उसके बाद में 12 इंच 14 इंच या जैसे जितना बड़ा पौधा होता है उसी हिसाब से आपको गमले का चुनाव करना होता है। गमले आप कोई भी चुन सकते हैं, चाहे सीमेंट वाले हों या फिर चाहे प्लास्टिक वाले गमले हों। दोस्तों दोनों गमले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सीमेंट वाले गमले लाने में भी दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में प्लास्टिक वाले जो गमले होते हैं उनका चुनाव भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रो बैग आते हैं उसमें भी आप पौधा लगा सकते हैं, चाहे सब्जी वाला हो, फूल वाला हो, कोई भी पौधा। सारे पौधे ग्रो बैग में भी उगाए जा सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी वाले आपको लेने हैं।
तो वो भी आपको आसानी से नर्सरी पे या फिर ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने जाना कि हमें गमले का चुनाव कैसे करना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि गमले का चुनाव आपको कैसे करना है, नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वो वीडियो। अब हम जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। दोस्तों जब हम पौधा लगाएं तो उसके बाद हमें पौधे को कहाँ पे रखना चाहिए, कौन सी स्थान पे रखना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप अभी तक वीडियो में हैं तो आपको ये पता चल जाएगा। और अगर वीडियो में अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप पौधा कोई लगाइए तो उसको कम से कम सप्ताह भर तक आपको छायादार जगह पे रखना चाहिए। सीधा सनलाइट में आपको नहीं रखना है पौधा जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करिए। पौधे का स्थान चुनने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि पहले कोई पौधा आप लाइए, उसको छायादार जगह पे रखिए, उसके बाद में सप्ताह भर बाद उसकी रिपोर्टिंग करिए। रिपोर्टिंग करने के बाद फिर से आप उसको छायादार जगह पे रखिए, जहाँ पे थोड़ा बहुत छायादार से जगह से मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम अंधेरे में आपको रख लेना है। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे धूप सीधा ना पड़ती हो। इसके बाद में 1 सप्ताह तक वहाँ पे रखिए। उसके बाद में धीरे धीरे उसको आपको धूप में शिफ्ट करना होता है। यानी ऐसा भी नहीं कि छायादार जगह से एकदम से आपने उसको धूप में रख दिया। धीरे धीरे पहले 2-4 घंटे जहाँ पे धूप आती हो वहाँ पे रखिए, उसके बाद में फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं। उसके बाद में पौधे का कैसा स्वरूप होता है उसी हिसाब से आपको रखना होता है। कुछ पौधे इंडोर वाले होते हैं तो इंडोर रखिए, कुछ पौधे को ज़्यादा धूप पसंद होती है, कुछ को कम, तो उसी हिसाब से आपको ये पौधे रखने होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।